हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी जो कि आज तक आपने में किसी भी चैनल पे सीखी नहीं होगी। डेफिनेटली वीडियो बड़ा है, 15 मिनट का वीडियो है, बट ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को यहाँ पे कवर करनी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेटीएम से। यस, पेटीएम जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया तो जोमेटो के नंबर कैसे थे वैसे ही कुछ देखने को मिला कि लॉस तो जारी है, बट यस लॉस कम होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके चलते बाजार यहाँ पे इन चीज़ों को वेलकम यहाँ पे कर रहा है। सो इसके चलते मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों ने मतलब ब्लाइंडली तो इन्वेस्ट यहाँ पे करना नहीं चाहिए, राइट। अगर इन्वेस्ट करना ही है आप लोगों को तो यहाँ पे एटलीस्ट कंपनी का लॉस कम होते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसको मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है, उसके करीब अगर कंपनी पहुंच जाती है तो फिर आप लोग जाके क्या कर सकते हो, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उसके पहले इन्वेस्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी आप देख सकते हैं ऐसे छोटे मोटे जंप कंपनी ने दिखाए थे एंड उसके बाद कंपनी नीचे यहाँ पे आई थी। सो पेटीएम का फिलहाल का जो फोकस है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, वो मैक्सिमम यहाँ पे मार्केट कैप्चर करने में ही लगाया हुआ है एंड जो नई कंपनीज रहती है वो रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर रही है। सो आने वाले समय में भी अगर हम लोग बात करें, कंपनी का लॉस यहाँ पे रहने ही वाला है। सिर्फ हमें ये देखना है कि क्या कंपनी का लॉस यहाँ पे कम हो रहा है। अगर कंपनी का लॉस कम नहीं हो रहा है तो तब तक हम लोगों ने फिलहाल ऐसे कंपनी से दूर रहने में ही यहाँ पे भलाई है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों मॉड टेक पैकेजिंग आप सभी लोगों को बताया, कमाल की कंपनी यहाँ पे मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया। रीज़न भी आप लोगों को बताया कि यस कंपनी रिस्की है, बट कंपनी के क्लाइंट्स मतलब देखा गया तो ऐसी कोई कंपनी का नाम ही देखने को नहीं मिल जाता है जो कि इसके क्लाइंट शायद से ना हो। मतलब जिस सेक्टर में से ये बिलोंग करती है, बड़े बड़े कंपनीज, अदानी की बात करें, रिलायंस की बात करें, एशियन पेंट की बात करें, बर्जर पेंट की बात करें, राइट, ब्रिटानिया की बात करें, हर कोई यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो कॉम्पिटिटर यूनिलीवर की बात करें, हर कोई इसका यहाँ पे अच्छा खासा क्लाइंट है। एंड जैसे मैंने आपको बताया थे कि इस कंपनी के नंबर अच्छे, हालांकि नेक्स्ट दिन आप लोगों ने देखा था नंबर अच्छे होने के बावजूद स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी एंड उसके बाद जो रफ्तार कंपनी ने पकड़ी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए लगातार सिर्फ और सिर्फ तेजी एंड 20% से ज़्यादा ये ऑलरेडी रिटर्न यहाँ पे दे चुका है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पे कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी के नंबर आपने अपने तक पढ़कर सीमित यहाँ पे रखना है। मार्केट में बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, राइट। सो कंपनी बुरी नहीं है, यस रिस्की तो है ज़रूर। एंड अगर देखा गया तो कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में भी ग्रो यहाँ पे होगा, क्योंकि देखा गया तो बाकी कंपनीज को ग्रो होना है तो इनका बिजनेस होना उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो मॉड टेक पैकेजिंग आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे बढ़ते रहेगा। एक साल की बात करें यहाँ पे 77% की रिटर्न है, 5-5 साल की रिटर्न आप देख सकते हो 250% की रिटर्न है। बट डोंट फॉरगेट कि बीच में ये भी कंपनी हम लोग को लगभग 40-45 लगभग 50%, ये देखिए 50% डाउन था। देखिए अगर आप मार्केट में आओगे रिस्की कंपनी में, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ये अभी जाके स्मॉल कैप देखने को मिल रहा है, वरना ये भी माइक्रो कैप कंपनी ही थी। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कौन सी है, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप। इससे रिलेटेड मैं हर वीडियो में आप लोगों को अलर्ट करता हूँ। अगर आप ये बिना जाने अगर एंटर करोगे तो बाद में आप ही मतलब पछताओगे कि सर 48% गिरा, अरे माइक्रो कैप है वो गिरेगा ही। 48% क्या वो 50-60% जाएगा, राइट। सो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे समझनी होती है। आज भी देख सकते हैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद कंपनी केवल 3000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ यहाँ पे चल रही है। सो डेफिनेटली रिस्क तो यहाँ पे रहेगा, बट रिस्क के हिसाब से अगर देखा गया तो अच्छा बिजनेस के कारण ये कंपनी रिटर्न्स देती है। देन अगर हम लोग बात करें, कल के दिन आपको बताया था यहाँ पे एपेक्स फ्रोजन फूड लिमिटेड, ये कंपनी भी आज के दिन अच्छा कर सकती है। शुरुआत बहुत ही धमाकेदार थी, हालांकि बाद में हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बेकिंग देखने को मिला, इसीलिए स्टिल जो क्लोजिंग हुई है वो 8.25% से भी ऊपर यहाँ पे हुई है। हालांकि सिर्फ तेजी देख के आप लोगों ने डिसीजंस लेने नहीं होते हैं। कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट अच्छा लगता है कि नहीं, कंसिस्टेंसी कितना है वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल देखा गया तो कंपनी इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। बट कंपनी के इस वक्त के नंबर अच्छे तो बाजार उसको वेलकम कर सकता है, जो कि बाजार ने वेलकम किया है। सो कोई भी कंपनी में अगर आपको जाना है तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है ना, क्रिकेट के एग्जांपल मैंने बहुत बार आप लोगों को दिए कि कोई ऐसा प्लेयर आ गया, एक बार उसने सेंचुरी लगा दी, डायरेक्टली उसको इंडिया की टीम में खिलाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा स्कोर कर रहा है तो फिर उसको इंडिया की टीम में हम लोग जरूर शामिल करेंगे। एक बार स्कोर करने से थोड़ी ना डायरेक्टली हम लोग उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे करके। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो फिलहाल इस कंपनी ने इस वक्त अच्छे किए नंबर,
क्या नेक्स्ट वक्त भी लगातार अच्छा कंपनी परफॉर्मेंस देगी, तो आप जरूर इनके बारे में विचार कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे विष्णु केमिकल। विष्णु केमिकल भी उसी टाइप की कंपनी है दोस्तों। अगर देखा गया तो ये बीच बीच में अच्छा स्कोर करता है, मतलब कभी 10 स्कोर करेगा, कभी 20 रन मारेगा, बीच में ही सेंचुरी लगाएगा, बाद में 60-70 स्कोर करेगा, वापस 5 रन 6 रन ऐसा स्कोर करेगा, वापस 200 करेगा। तो इस टाइप का ये भी रिस्की स्टॉक है, खराब नहीं है। सो विष्णु केमिकल भी हम लोग को इस वक्त के नंबर तो आउटस्टैंडिंग थे, मैंने खुद वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि कितने % की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है, एंड ये एक्सपेक्टेड था कि आज यहाँ पे सर्किट भी यहाँ पे लग सकता है। बट सिर्फ इन चीज़ों को देखकर इन्वेस्ट करना नहीं होता है, ये भी मैं आप लोगों को बार बार वार्निंग देते रहता हूँ, राइट। इन्वेस्ट करना बहुत बच्चों का खेल है, बहुत ईजी है, जाके पैसा लगा दिया। इन्वेस्टेड रहना बहुत मुश्किल है, राइट। थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ जाएगा, आप डरना शुरू करोगे, एंड अगर वो डर खत्म करना है आपको, तो डर कैसे खत्म होगा? कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, कंपनी करती क्या है, कंपनी कमबैक करेगी, इससे रिलेटेड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि वो कंपनी आगे फ्यूचर में गिरे तो आप लोअर लेवल पे किसी को बिना पूछे एवरेज भी यहाँ पे बिना डरे यहाँ पे कर सकते हो, तब जाके आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड इसीलिए आज आप देख सकते हो कंपनी के बिजनेस को हिसाब से अगर हम लोग देखते जाते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड आज 8% के करीब हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। रीज़न क्या है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेट हम लोग को फ्राइडे को लेट एंड उसके बाद सैटरडे के दिन सरकार की ओर से ऑफिशियल खबर आती हुई देखने को मिली थी कि यहाँ पे 6 कंट्रीज इंटरेस्टेड है। अभी आप लोगों को पता ही है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डिटेल में वैसे बनाकर यहाँ पे रखा हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्टॉक मार्केट मतलब एसएमकेसी इस चैनल के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए एक दिन का ही पहले का वीडियो, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था, सिर्फ 50,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा था। बट देखिए मेन चीज़ क्या थी कि इतिहास में पहली बार ऐसे इंडिया को डिफेंस से रिलेटेड इतने बड़े ऑर्डर्स कभी मिले नहीं, या फिर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया गया है। सो डेफिनेटली धमाका होना तय था यहाँ पे, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने के बाद, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक बड़ा बनते जा रहा है। और इसीलिए HAL आप देख सकते हैं आज के दिन। और वैसे देखा गया तो आइए, आज वीडियो नहीं बनाया, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप देख सकते हो इस टाइटल के साथ, नेक्स्ट IRCTC करके, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड उसमें मैंने ये नहीं बताया कि आप खरीदो करके, वो खरीदना है नहीं खरीदना है आपकी मर्जी, बट ये रीज़न बताया था कि क्यों ये कंपनी बड़ी बन सकती है। क्योंकि फिलहाल का सरकार का जो रवैया है वो डोमेस्टिक कंपनीज को बड़ा करने का है, डिफेंस से रिलेटेड आत्मनिर्भर बनने का है। रशिया वर्सेस यूक्रेन से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं कि कल अगर कुछ इश्यूज़ हुए तो हम लोगों को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। एंड ऐसे सेक्टर में एयरक्राफ्ट से रिलेटेड केवल एक ही लिस्टेड एंटिटी है, HAL, मोनोपोली कंपनी। बट येस, मैंने वार्निंग हमेशा दी है कि येस ये एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट का 75% स्टेक है, तो ये पार्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे देखा गया कंपनी ने अभी तक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल पे कंपनी चलती जा रही है, एंड आगे भी ये चीज़ें कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो वर्लपूल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंपनी के नंबर आए हैं ओके नंबर है, ना तो सुपर ग्रेट ना तो सुपर खराब, ओके टाइप का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो वर्लपूल अगर देखा गया तो इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पे कंपनी है, थोड़ा सा ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। अगर 5-5 साल का डेटा अगर हम लोग देखेंगे 56% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। एक ज़माने में ये कंपनी मेरे पास भी थी, 600 के आसपास मैंने इसको निकाला था, एंड आज आप देख सकते हो 1800 तक ये कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे भी मुझे बहुत सारे लेसन सीखने को मिले थे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मिंडा इंडस्ट्री, कल यहाँ पे मैंने शायद से किसी और कंपनी को मिंडा बोल दिया था, सो इसका नाम अभी आप लोगों को पता है, यूनो मिंडा यहाँ पे हो चुका है। ये पता था कि मिंडा इंडस्ट्री के नंबर्स है करके, एंड नंबर्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ओके नंबर्स ही देखने को मिले। पर्सनली मैं कहना चाहूँगा कि पर्सनली मैं थोड़े से और अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट स्टिल नंबर ड्यूरिंग द मार्केट है एंड बाजार को नंबर अच्छे लगे। सो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, हर किसी का अपना अपना नज़रिया अलग रहता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं नंबर, कुछ लोगों को बहुत अच्छे, कुछ लोगों को खराब, तो कुछ लोगों को बहुत खराब। तो मैं इस कैटेगरी में हूँ, मतलब ओके टाइप के मुझे नंबर लगे, खराब तो नहीं लगे, ओके थे। बट यहाँ पे रिस्पॉन्स अगर हम लोग देखेंगे तो बाजार को तो नंबर अच्छे लगे, 5% के आसपास की तेज़ी मिंडा इंडस्ट्री में देखने को मिली है। सो कमाल की कंपनी है, ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स मिल चुके हैं, 2 बार बोनस भी हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। सो ऑटो एंसिलियर वाली कंपनी एंड ऑटो सेक्टर में एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे एक्सटर्नली कुछ अगर गड़बड़ नहीं होती है तो डेफिनेटली ऑटो कंपनीज में कमबैक जो होगा वो ऑटो एंसिलरीज को भी फायदा देगा। मदरसन सुमी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतने खास नंबर मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। सो डेफिनेटली ये भी बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे, हाल ही में हम लोग को डीमर्जर भी देखने को मिला। इस इनफैक्ट उससे रिलेटेड जो नया जो डीमर्ज एंटिटी है वायरिंग से रिलेटेड मदरसन सुमी का, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। मदरसन सुमी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट अभी नाम भी इसका यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पर्सनली मुझे
इतने कुछ खास सुपर डुपर नंबर नहीं लगे, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहते हैं, उस हिसाब से परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को नहीं मिला है। आर्कॉन इंटरनेशनल की भी बात करें, सेम वैसे ही है, ना तो ग्रेट ना तो खराब, बिल्कुल बीच के नंबर है, ओके ओके टाइप के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। आर्कॉन इंटरनेशनल भी देखा गया तो सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक ही रेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक ही दायरे में ये कंपनी यहाँ पे चलती है। हालांकि कंपनी एक बार बोनस एंड स्प्लिट भी यहाँ पे दे चुकी है, बीच में स्प्लिट या फिर बोनस घोषित भी किया था, वो कैंसिल भी किया था, देन वापस डिक्लेयर भी किया था। तो इस तरीके का बहुत ड्रामा इस कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। कंपनी के नंबर की बात करें, अभी तक जो लंबी उड़ान भरने के लिए जो जिस तरीके के पावरफुल नंबर चाहिए, राइट, उस हिसाब से नंबर नहीं देखने को मिले। जैसे मैंने कहा कि ओके ओके नंबर लगे हैं। अभी बाजार को नंबर कैसे लगे, ये तो कल तो छुट्टी है बाजार को, वेडनेसडे के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो टॉरेंट पावर, बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिले। मैं एक्सेप्शनल आइटम को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। एक्सेप्शनल आइटम को कंसीडर करोगे तो मतलब कुछ अलग ही नंबर, अलग मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर नंबर लगेंगे, बट एक्सेप्शनल आइटम को हम लोगों ने इग्नोर करना है। एंड उसके बावजूद भी अगर हम लोग कंपनी के नंबर को देखते हैं तो टॉरेंट पावर के नंबर अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। सो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। 5 साल की बात करें, 182% की रिटर्न, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर आप चाहो तो फर्दर स्टडी टॉरेंट पावर को भी यहाँ पे कर सकते हो। देन बात करेंगे सेम एड शॉप ई रिटेल। देखिए एड शॉप ई रिटेल में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका दोस्तों, ये अल्ट्रा माइक्रो कैप है। अगर आपको 40-50% गिरावट की आदत नहीं है तो ये कंपनी आप लोगों की जान ले लेगी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इसके पीछे का रीज़न बहुत साफ है दोस्तों, केवल 160 करोड़ मतलब 200 करोड़ के अंदर वाली कंपनी है। गिरते वक्त 50-60%, भागते वक्त हज़ार %, ऐसी भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे गिरावट क्यों हो रही है, तो ऑब्वियसली जो हम लोग को राइट इश्यूज़ देखने को मिले हैं 54 के आसपास देखने को मिले हैं। तो यूजुअली हम लोगों ने देखा है जो भी ऑफर यहाँ पे किया जाता है जिस प्राइसिंग के हिसाब से, उसी के आसपास वो स्टॉक एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इनको फंड रेजिंग करनी है लगभग 50 करोड़ के आसपास। सो जो ऑफर यहाँ पे दिया है तो उसके करीब शायद से कंपनी जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एक्जैक्टली 54 को टच तो नहीं करेगी, बट यहाँ पे उसके पहले हम लोग को थोड़ा बहुत रुकावट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो रिस्क क्या है ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। इमोशनल होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका है। इसलिए ऐसे जो छोटे छोटे कंपनीज है इनसे रिलेटेड थोड़ा मैं कम वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आज भी ग्रुप है छोटे रिटेल इन्वेस्टर का जो कि सिर्फ वीडियोस देख के क्या कर लेते हैं, उसमें जोश में आके इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट कर लेते, जो कि गलत बात है। देन हम लोग बात करेंगे कल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था एक ऐसा स्टॉक है जो कि 80% गिरेगा। 80% गिरेगा मतलब जैसे मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया कि यहाँ पे स्प्लिट है। एंड ये 80% गिरावट मतलब जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है आज वापस उनके कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों मैं कल ही आप लोगों को बता चुका था कि आपके पोर्टफोलियो में यस डेफिनेटली ये स्टॉक 75%, 80% ऐसे डाउन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। कल का वीडियो आप लोग चाहो तो वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को स्प्लिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। 10 का फेस वैल्यू 2 का हो चुका है, 1 के बदले 5 शेयर आप लोगों को यहाँ पे कुछ समय के बाद मिल जाएंगे। तब तक वो आप लोगों को 75%, 80% वो स्टॉक डाउन ही देखने को मिलेगा पोर्टफोलियो के अंडर। सो डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्टॉक इतना गिरता रहता तो 6 महीने में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये डाउन नजर आता, तो ऐसा गिरावट तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो ये बात भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।